डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे रीहीट साइकिल पे। तो रीहीट साइकिल के लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। सबसे पहले उसको रीड कर लेंगे और उसके बाद उस न्यूमेरिकल को टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है स्टीम एट 90 बार एंड 480 डिग्री सेंटीग्रेड इज सप्लाई टू ए स्टीम टर्बाइन। The steam is reheated to its original temperature, passing the steam through the reheated at 12 बार। तो यहाँ पे स्टीम को रीहीट किया गया है, ओरिजिनल टेम्परेचर के बराबर उसको लेके आया गया है। रीहीटिंग जो है एक्सटर्नल सोर्स से की गई है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब यहाँ पे जो फ्लू गैसेस जा रही थी, पास हो रही थी, उनकी हीट का इस्तेमाल किया गया है। द एक्सपांसन आफ्टर द रीहीटिंग टेक प्लेस टू कंडेंसर प्रेशर ऑफ 0.07 बार। तो जो एक्सपांसन कंटिन्यू चल रहा है वो 0.07 बार तक चल रहा है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द रीहीट साइकिल एंड द वर्क आउटपुट। अपने को रीहीट साइकिल के लिए एफिशिएंसी निकालनी है और वर्क आउटपुट भी कैलकुलेट करना है। इफ द फ्लो ऑफ स्टीम इज 6 kg पर सेकेंड, यदि वहां पे स्टीम का जो फ्लो रेट है वो 6 किलोग्राम पर सेकेंड दिया है। नेग्लेक्टिंग द प्रेशर लॉस इन द सिस्टम, यहाँ पे प्रेशर लॉस को हमें नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है। द प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन के रूप में है। ऑल्सो कंसीडर द पंप वर्क, पंप वर्क को हमें लेके चलना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो टीएस डायग्राम और दूसरा है एचएस डायग्राम। तो सबसे पहले हम टीएस डायग्राम में बात कर रहे हैं। तो डेटा गिवन जो है अपने पास वो दिया हुआ है इनलेट प्रेशर ऑफ टरबाइन, जिसे कि हम P1 भी बोल सकते हैं, और ये दिया है 90 बार। फिर रीहीटिंग प्रेशर जिसे कि हम P2 बोलते हैं, ये हम कर रहे हैं रीहीटिंग एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। तो ये P2 है, हमारे पास दिया है 12 बार। और जो कंडेंसर या एग्जॉस्ट प्रेशर है, जिसे कि कंडेंसर प्रेशर भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास P3 के फॉर्म में दिया है 0.07 बार। तो इन प्रेशर लिमिट्स को हमने टीएस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो पॉइंट 1 जो है टरबाइन का इनलेट सेक्शन है। यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन पे स्टीम अंदर आ रही है। तो 1 से लेके 2 तक जो है स्टीम का एक्सपांसन जो है, स्टीम एक्सपांडेड आइसेंट्रोपिकली इन लो प्रेशर टरबाइन, यहाँ पे हो रहा है एक्सपांसन। 2 से 3 जो है ये रीहीटिंग है, रीहीटिंग ऑफ स्टीम। चूंकि फर्स्ट स्टेज में स्टीम की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव नहीं हो पाती है, वेट रहती है, तो उसको रीहीट करना जरूरी है। 3 to 4 जो है स्टीम एक्सपांड आइसेंट्रोपिकली इन द हाई प्रेशर टरबाइन, ये है। तो जब एक्सपांसन कर रहे हैं, फर्दर एक्सपांसन 3 to 4, तो ये लोएस्ट प्रेशर पे जा रहा है, यानी कि 0.07 बार पे जा रहा है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्क आउटपुट और एफिशिएंसी। तो एचएस डायग्राम में हमें हर एक पॉइंट पे एंथैल्पी मिल जाएगी, जैसे कि हम मॉयलर डायग्राम बोलते हैं। तो मॉयलर डायग्राम से कुछ जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं फ्रॉम एचएस डायग्राम, जिसे कि हम मॉयलर डायग्राम बोल रहे हैं। तो ये मॉयलर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉयलर डायग्राम का यूज करके हम एंथैल्पी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे H1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3330 किलो जूल पर केजी, पॉइंट 1 पे टरबाइन के इनलेट सेक्शन पे। H2 जो है ये निकल के आ रही है 2800 किलो जूल पर केजी। S3 की जो वैल्यू है ये है 3460 किलो जूल पर केजी। H4 की वैल्यू जो निकल के आ रही है एचएस डायग्राम से 2370 किलो जूल पर केजी। और HF5 की जो वैल्यू है ये निकल के आ रही है 163.4 किलो जूल पर केजी। ये रहेगी एट प्रेशर ऑफ 0.07 बार पे। फिर S6 की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे S6 इज इक्वल टू H5 प्लस पंप वर्क। ये फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। तो पंप वर्क जो है WP है
तो H5 की जो वैल्यू है 163.4 प्लस पंप वर्क जो है अपने पास ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो मल्टीप्लाई बाई चेंज ऑफ प्रेशर P1 माइनस ऑफ P3 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको किलो जूल पर केजी बनाने के लिए। तो 6 पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 163.4 प्लस वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास फ्लूइड है 0.01 जो कि लोएस्ट प्रेशर पे है, मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस ऑफ 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 6 पॉइंट पे जो एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन 6 पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है 174.4 172.4 किलो जूल पर केजी। तो एंथैल्पी एट पॉइंट 6 जैसे कि हम S6 लिख रहे हैं, ये लिख सकते हैं 172.4 किलो जूल केजी। अब हम वर्क आउटपुट करेंगे कि हमें यहाँ पे कितना वर्क डन अवेलेबल है। तो नेट वर्क अवेलेबल पर केजी ऑफ स्टीम ये रहेगा H1 माइनस ऑफ H2 माइनस ऑफ S3 माइनस ऑफ H4। तो यहाँ पे ये प्लस रहेगा क्योंकि ये लो प्रेशर का टरबाइन का वर्क डन है, ये हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क डन है, माइनस ऑफ पंप वर्क जैसे कि हम यहाँ पे WP लिखते हैं और ये माइनस हो जाएगा। तो नेट वर्क डन W नेट इज इक्वल टू सारे पॉइंट पे एंथैल्पी दी है, H1 दिया है, ये दी हुई H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, S3 की वैल्यू ये दी हुई है, S3 की वैल्यू, H4 की वैल्यू ये भी दी हुई है अपने पास। फिर पंप वर्क हमारा निकाल लेंगे यहाँ पे पंप वर्क की वैल्यू। इसके लिए हम जो फार्मूला है उसको यूज करके हम पंप वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पंप वर्क जो हमारे पास आ रहा है वो 9 किलो जूल पर केजी है, इसको हम पुट अप कर देंगे तो पंप वर्क भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 3330 माइनस ऑफ इसकी वैल्यू है अपने पास H2 की 2800 प्लस S3 की वैल्यू है 3460 माइनस ऑफ H4 की वैल्यू 2370 माइनस ऑफ पंप वर्क 9 kg किलो जूल पर केजी जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। तो इसको नेट वर्क डन की जो वैल्यू हमारे पास आ रही निकल के वो है 1611 किलो जूल पर केजी। ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमें निकालना था नेट वर्क आउटपुट। इसके बाद पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ये भी हमें निकालना है, दूसरा पैरामीटर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट। ये हमारे पास है फार्मूला W नेट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ स्टीम, तो ये हो जाएगा 1611 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा 9666 किलोवाट। चूंकि हमारा मास फ्लो रेट जो है केजी पर सेकंड में दिया है और W नेट हमारे पास किलो जूल पर केजी में है, तो किलो जूल पर केजी मल्टीप्लाई बाई केजी पर सेकंड, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा किलो जूल पर सेकंड जो कि हमारे पास किलोवाट के फॉर्म में आ रहा है। तो 1 किलो जूल पर सेकंड इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट। तो यहाँ पे अब तीसरा निकालना हीट सप्लाई, कितनी हीट सप्लाई हुई, हीट सप्लाई को निकाल लेंगे। हीट सप्लाई पर केजी ऑफ स्टीम, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे H इज इक्वल टू H1 माइनस ऑफ H2 प्लस S3 माइनस ऑफ H2 रीहीटिंग वाला। तो सारी वैल्यू दी हुई है H1 H2 S3 जो भी वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे पुट अप कर देंगे। 3330 H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू 2800 प्लस S3 की वैल्यू हमारे पास 3460 माइनस ऑफ H2 की वैल्यू 2800। यहाँ से हीट सप्लाई QS भी लिख सकते हैं इसको, तो QS की वैल्यू जो है हीट सप्लाई ये भी आ जाएगी हमारे पास, HS भी लिख सकते हैं हीट सप्लाई के लिए। तो QS की वैल्यू आएगी 3817.6 किलो जूल पर केजी और साइकिल इफिशिएंसी हमारे पास निकल के आएगी, इसके लिए फार्मूला रहेगा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो 1611 वर्क नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई
3817.6 किलो जूल पर केजी। तो जो इफिशियंसी निकल के आएगी ये 42.2% आएगी, और इसको भी हम आंसर करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रीहीट साइकिल की इफिशियंसी निकल के आ गई।